हम असल में यही हासिल करना चाहते थे कि क्यों आप जानते हैं इतनी तेज कार क्यों बनाई जाए जो बेहद तेज हो, और सब कुछ हमें यह दिखाना था कि इलेक्ट्रिक कार सबसे अच्छी कार है। अगर आप हाल ही में ऑटो उद्योग पर नजर रख रहे हैं तो आपने शायद कुछ दिलचस्प देखा होगा। एलन मस्क असामान्य रूप से शांत रहे हैं। अब अगर आप एलन के बारे में कुछ जानते हैं तो बता दूं कि चुप रहना उनकी शैली नहीं है। वह हमेशा ट्वीट करते रहते हैं, नए प्रोजेक्ट्स के बारे में संकेत देते रहते हैं या बड़ी बड़ी घोषणाओं से माहौल बदल देते हैं। इसलिए जब वह रेडियो पर चुप हो जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा चल रहा है, और इस बार चर्चा पहले से कहीं ज्यादा जोरदार है। अफवाहें उड़ रही हैं कि टेस्ला एक क्रांतिकारी नए इंजन पर काम कर रही है। जी हाँ, एक ऐसा इंजन जो इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को पूरी तरह से बदल सकता है। यह सिर्फ एक छोटा सा अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक बड़ा बदलाव है जो टेस्ला को दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्विवाद बादशाह बना सकता है। लेकिन इस इंजन की खासियत क्या है? हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में छाई चीनी कंपनियां इस कदम से क्यों घबराई हुई हैं, और यह इलेक्ट्रिक कारों के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस सब में गोता लगाने जा रहे हैं और यकीन मानिए आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। और अगर आपको तकनीकी क्षेत्र में नई नई खोजों से अपडेट रहना पसंद है तो सब्सक्राइब आम बटन दबाएं और घंटी बजाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। टेस्ला सिर्फ कारों के बारे में नहीं है, यह भविष्य को नए सिरे से लिखने के बारे में है। अत्याधुनिक तकनीक और लोगों का ध्यान खींचने वाले डिजाइनों के साथ टेस्ला ने 50 से ज्यादा देशों में लोगों का दिल जीत लिया है। प्रशंसक सिर्फ टेस्ला नहीं चलाते, बल्कि उसके माहौल को जीते हैं और किसी भी अन्य इलेक्ट्रिक वाहन से ज्यादा इस ब्रांड पर भरोसा करते हैं। लेकिन रुकिए, टेस्ला ने हाल ही में एक ऐसा धमाका किया है जिसने सबको चौंका दिया है। अपने हालिया कार्यक्रम में एलन मस्क मुस्कुराते हुए और रहस्यमयी अंदाज में कुछ अजीबोगरीब बातें करते हुए बाहर निकले। उन्होंने पूरी जानकारी तो नहीं दी, लेकिन संकेत हैरान कर देने वाले। एलन मस्क के क्रांतिकारी इंजन के बारे में बात करने से पहले आइए जानते हैं कि टेस्ला कैसे वैश्विक बाजार का बादशाह बन गया। जरा सोचिए क्या हुआ। साल 2003 आ गया है और इलेक्ट्रिक कारें अब बस एक चुटकुला बन चुकी हैं। पेट्रोल की खपत करने वाली एसयूवी सड़कों पर राज करती हैं और ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक कारों को धीमी भद्दी गोल्फ कार्ट समझते हैं। लेकिन दो इंजीनियरों, मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टार्पेनिंग के पास एक अनोखा विजन है। आकर्षक, शक्तिशाली इलेक्ट्रिक कारें जो पेट्रोल से चलने वाली कारों से भी तेज रफ्तार से चल सकती हैं। उन्होंने सिलिकॉन वैली में टेस्ला मोटर्स की शुरुआत की और इसका नाम महान आविष्कारक निकोला टेस्ला के नाम पर रखा। उनका लक्ष्य यह साबित करना कि इलेक्ट्रिक कारें शानदार, व्यावहारिक और पृथ्वी के अनुकूल हो सकती हैं। एलन मस्क की एंट्री 2004 में एलन पेपाल को अरबों में बेचकर अचानक टेस्ला के संपर्क में आ जाते हैं। वे पहले से ही मानवता की बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए जुनूनी हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन का त्याग। टेस्ला का मिशन उन्हें रास आता है, इसलिए वे $3 करोड़ का निवेश करते हैं और चेयरमैन बन जाते हैं। लेकिन एलन सिर्फ एक चेकबुक नहीं है, वे व्यावहारिक हैं, साहसिक डिजाइनों और बड़े दामों पर जोर देते हैं। 2006 तक एबरहार्ड बाहर हो चुके थे और एलन सीईओ के रूप में कंपनी की कमान संभाल रहे थे। टेस्ला अब तक की उनकी सबसे रोमांचक यात्रा बनने वाली थी। टेस्ला का पहला बड़ा कदम रोडस्टर था, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था। ये आपकी दादी नानी की इलेक्ट्रिक कार नहीं है, ये एक आकर्षक 2 सीटर स्पोर्ट्स कार है जो 0-60 किमी घंटा 4 सेकंड से भी कम समय में पकड़ लेती है और इसकी रेंज 245 मील है। एक $0 प्रति पीस की कीमत पर यह महंगी जरूर है, लेकिन ये उन विरोधियों का मुंह बंद कर देती है जो कहते थे
कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां इसका मुकाबला नहीं कर सकती। रोडस्टर ने टेस्ला को बाजार में ला खड़ा किया है और जॉर्ज क्लूनी जैसे सेलेब्स भी इसे खरीद रहे हैं। यह इस बात का सबूत है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां तेज, मजेदार और आकर्षक हो सकती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे पूरी तरह से अराजकता है। टेस्ला की नकदी जल रही थी। बड़े पैमाने पर कारें बनाने में संघर्ष हो रहा था। एक छोटे से कारखाने में रोडस्टर्स को हाथ से असेंबल किया जा रहा था और गुणवत्ता संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही थीं। 2008 तक वित्तीय संकट आ गया और टेस्ला जीवन रक्षक प्रणाली पर आ गई। एलन ने अपनी संपत्ति $40 मिलियन कंपनी को चलाने के लिए लगा दी और निवेशकों से और भीख मांगी। बाद में उन्होंने कहा कि यह रसातल में झांकने जैसा था, लेकिन यह हिम्मत रंग लाई। रोडस्टर की 2500 इकाइयां बिकीं, जो टेस्ला को सांस लेने के लिए काफी थीं। टेस्ला की असली सफलता 2012 में मॉडल एस के साथ आई। यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक सेडान कमाल की है। 400 मील की रेंज, जबरदस्त एक्सीलरेशन और एक विशाल टच स्क्रीन जो आईपैड चलाने जैसा एहसास देती है। यह सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि एक बयान है। लगभग $70,000 की कीमत वाली यह कार अभी भी प्रीमियम है, लेकिन इसे लगातार पुरस्कार मिलते रहते हैं। मोटर ट्रेंड्स कार ऑफ द ईयर कंज्यूमर रिपोर्ट्स द्वारा 100 में से 99 अंक। अचानक टेस्ला कोई विशिष्ट कंपनी नहीं, बल्कि एक वैध कार निर्माता बन गई है। एलन का विजन रंग लाने लगा है। लग्जरी कारें बनाकर सस्ती कारों के लिए पैसे जुटाएं। इसके बाद 2015 में मॉडल एक्स एसयूवी आई, जिसमें फॉल्कन विंग जैसे दरवाजे थे, और फिर 2017 में मॉडल 3, जो आम लोगों के लिए $35,000 की सेडान थी। मॉडल 3 एक हिट कार है। 2023 तक इसकी $2 मिलियन से ज्यादा की बिक्री हो चुकी है। इसकी किफायती कीमत और टेस्ला के सुपरचार्जर नेटवर्क की बदौलत, जो लंबी यात्राओं को आसान बनाता है। 2020 तक मॉडल वाई क्रॉसओवर भी इस लाइनअप में शामिल हो जाएगा और टेस्ला का बेस्ट सेलर बन जाएगा। 2025 तक तेजी से आगे बढ़ते हुए टेस्ला एक जबरदस्त कार बन जाएगी। इसने 2024 में 18 लाख कारें बनाने का लक्ष्य रखा है और कैलिफोर्निया, शंघाई, बर्लिन और टेक्सास स्थित इसके कारखाने गाड़ियां बना रहे हैं। टेस्ला अब सिर्फ कारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सौर पैनल, बैटरी स्टोरेज और सेल्फ ड्राइविंग तकनीक के लिए एआई तक भी पहुंच गई है। इसके शेयरों की कीमत आसमान छू रही है, जिससे यह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बन गई है, जिसकी कीमत कभी-कभी $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर एलन का दांव रंग लाया, जिससे फोर्ड और जीएम जैसी दिग्गज कंपनियां भी इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख करने को मजबूर हो गईं। लेकिन यह आसान नहीं रहा। टेस्ला को मॉडल 3 के साथ उत्पादन में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और एलन के ट्वीट्स ने मुकदमों और जनसंपर्क विवादों को जन्म दिया है। आलोचकों का कहना है कि टेस्ला का मूल्यांकन या तो बढ़ा चढ़ाकर किया गया है या फिर उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और BYD जैसी चीनी प्रतिद्वंद्वी कंपनियां उसकी राह पर हैं। फिर भी टेस्ला का ब्रांड अछूता है, नवाचार का पर्याय है, जैसे एप्पल या स्पेसएक्स। एलन की चुप्पी को लेकर इतनी चर्चा क्यों आई है? सबसे पहले जानते हैं कि एलन मस्क की खामोशी को लेकर हर कोई इतना उत्सुक क्यों है। एलन दुनिया को अटकलें लगाने में माहिर हैं। याद है जब उन्होंने 2017 में टेस्ला रोडस्टर का टीजर जारी किया था और वादा किया था कि यह अब तक की सबसे तेज प्रोडक्शन कार होगी, या जब उन्होंने यूं ही $25,000 की टेस्ला का जिक्र किया था, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। हर बार जब वह कोई इशारा करते हैं या बहुत देर तक चुप रहते हैं, तो यह इस बात का संकेत होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अभी भी टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में एक पावर हाउस है। उनके पास मॉडल 3, मॉडल वाई और साइबर ट्रक जैसी गाड़ियां हैं,
और उनका सुपरचार्जर नेटवर्क बेजोड़ है। लेकिन प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी है। BYD, NIO और चीन की एक्सपेंग जैसी कंपनियां तेज रफ्तार से किफायती हाईटेक इलेक्ट्रिक वाहन बना रही हैं। इस बीच फोर्ड, GM और फोक्सवैगन जैसी पुरानी कार निर्माता कंपनियां आखिरकार इलेक्ट्रिक कारों को लेकर गंभीर हो रही हैं। तो टेस्ला को आगे बने रहने के लिए उन्हें कुछ असाधारण करना होगा, और यहीं पर यह अफवाह इंजन काम आता है। सड़क पर, या यूं कहें कि ऑटो ब्लॉग्स और उद्योग जगत में चर्चा है कि टेस्ला एक अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक मोटर पर काम कर रही है जो पहले हमने कभी नहीं देखी। यह न केवल उनकी मौजूदा तकनीक में एक बदलाव है, बल्कि एक इलेक्ट्रिक वाहन के पावर ट्रेन की क्षमताओं की एक पूरी नई कल्पना है। आइए इसे समझते हैं और समझते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है, इस इंजन को क्या अलग बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे, इंजन क्या इलेक्ट्रिक वाहनों में पहले से ही इलेक्ट्रिक मोटर नहीं होती? इसमें क्या खास है? बहुत बढ़िया सवाल। यह समझने के लिए कि यह इंजन इतनी हलचल क्यों मचा रहा है, आइए सबसे पहले देखें कि आजकल एक आम इलेक्ट्रिक वाहन को किस चीज से ऊर्जा मिलती है। टेस्ला समेत ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहन गति उत्पन्न करने के लिए चुंबक तांबे के कॉयल और बैटरी पैक के संयोजन पर निर्भर इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ये मोटर पहले से ही बेहद कुशल है, गैस से चलने वाले इंजनों से कहीं बेहतर, जो गर्मी के रूप में ढेर सारी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। टेस्ला के इंजन खास तौर पर अपने प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, जो मॉडल एस प्लेट जैसी कारों को जबरदस्त गति प्रदान करते हैं, जैसे 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार 2 सेकंड से भी कम समय में। लेकिन टेस्ला की तकनीक में भी विकास की गुंजाइश है, खासकर लागत, रेंज और टिकाऊपन के मामले में। तो यह नया इंजन क्या हो सकता है? हालांकि हमारे पास कोई खाका नहीं है, क्योंकि एलन इसे पूरी तरह से गुप्त रख रहे हैं। फिर भी टेस्ला के ट्रैक रिकॉर्ड और उद्योग की दिशा के आधार पर कुछ जानकार अनुमान यहां दिए गए हैं। क्रांतिकारी दक्षता। एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोटर की कल्पना कीजिए जो बैटरी से ऊर्जा की आखिरी बूंद तक निचोड़ ले और आपको बिना बड़े और भारी बैटरी पैक के ज्यादा रेंज दे। टेस्ला पहले से ही हेयरपिन वाइंडिंग तकनीक जैसी चीजों पर प्रयोग कर रही है, जो कम जगह में ज्यादा तांबा भरकर मोटरों को ज्यादा कुशल बनाती है। यह नया इंजन इसे अगले स्तर तक ले जा सकता है, शायद उन्नत सामग्रियों या बिल्कुल नए डिजाइन का इस्तेमाल करके ऊर्जा की हानि को और भी कम कर सकता है। अगर टेस्ला बिना कीमत बढ़ाए एक बार चार्ज करने पर 500 या 600 मील की रेंज दे सकती है, तो यह रेंज की चिंता से परेशान खरीदारों के लिए एक बड़ा बदलाव होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों में आकार मायने रखता है। छोटे हल्के इंजन का मतलब है यात्रियों, सामान के लिए ज्यादा जगह या फिर एक ज्यादा आकर्षक कार डिजाइन। अगर टेस्ला का नया इंजन कॉम्पैक्ट है लेकिन फिर भी दमदार है, तो इससे उन्हें सस्ती हल्की कारें बनाने में मदद मिल सकती है जो परफॉर्मेंस से समझौता नहीं करती। एक बजट अनुकूल टेस्ला के बारे में सोचिए, जो अभी भी एक रॉकेट जहाज जैसा लगता है। यही वह चीज है जो बड़े पैमाने पर बाजार पर छा सकती है। टेस्ला की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है इलेक्ट्रिक वाहनों को सभी के लिए किफायती बनाना। फिलहाल उनकी कारें शानदार हैं, लेकिन आम आदमी के लिए अभी भी महंगी हैं। एक नया मोटर डिजाइन जो निर्माण में सस्ता हो, जिसमें नियोडिमियम या कोबाल्ट जैसी कम दुर्लभ मृदा धातुओं का इस्तेमाल हो, टेस्ला को बिना किसी कटौती के कीमतें कम करने में मदद कर सकता है। अगर वे $30,000 की एक ऐसी कार बना सकते हैं जो मॉडल 3 जितनी अच्छी हो, तो प्रतिस्पर्धियों के लिए उनसे आगे निकलना मुश्किल होगा। एलन के गति प्रेम को न भूलें। यह इंजन सिर्फ दक्षता के बारे में नहीं है, यह
इलेक्ट्रिक वाहनों की क्षमताओं की सीमाओं को भी आगे बढ़ा सकता है। हो सकता है कि यह एक ऐसी मोटर हो जो नई टेस्ला रोडस्टर के लिए और भी ज्यादा तेज गति या बेहतर हैंडलिंग प्रदान करती हो, या शायद इसे टेस्ला की आने वाली रोबोटैक्सी के लिए डिजाइन किया गया हो, जो सटीक नियंत्रण के साथ बेहद सहज स्वचालित ड्राइविंग को संभव बनाती है। टेस्ला का मकसद तो धरती को बचाना है ना? एक नई मोटर में पुनर्चक्रित सामग्री का इस्तेमाल हो सकता है, या अपने जीवन काल के अंत में उसे पुनर्चक्रित करना आसान हो सकता है। अगर टेस्ला एक ऐसा इंजन बना पाती है जो न सिर्फ उच्च प्रदर्शन वाला हो, बल्कि शुरुआत से अंत तक पर्यावरण के अनुकूल भी हो, तो यह उनके ब्रांड और पर्यावरण दोनों के लिए एक बड़ी जीत है। यह इंजन चाहे जो भी हो, यह संभवतः इन विचारों और कुछ ऐसे वाइल्ड कार्ड नवाचारों का मिश्रण है जिनका हम अभी अनुमान भी नहीं लगा सकते। टेस्ला लीक से हटकर सोचने के लिए जानी जाती है, जैसे कि जब उन्होंने साइबर ट्रक में पारंपरिक तारों को हटाकर एक ही तंत्रिका तंत्र लगाया था। यह इंजन उनकी अगली बड़ी छलांग हो सकता है। यह इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में क्या बदलाव लाएगा? मान लीजिए टेस्ला इस नए इंजन का अनावरण करती है, और यह दिखने में जितना अद्भुत है उतना ही अविश्वसनीय है। इसके बाद क्या होगा? यह इलेक्ट्रिक वाहन परिदृश्य को कैसे बदलेगा, इसका एक व्यापक प्रभाव हम देख सकते हैं, जो रेंज और दक्षता के मानकों को बढ़ाएगा। अगर टेस्ला का इंजन बेजोड़ रेंज देता है, मान लीजिए एक बार चार्ज करने पर 600 मील, तो यह बाकी सभी कार निर्माताओं को कड़ी टक्कर देगा। फिलहाल ज्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियां 300 से 400 मील की रेंज ही देती हैं, और यह प्रीमियम मॉडलों के लिए है। कम बैटरी पावर पर ज्यादा दूरी तय करने वाली टेस्ला प्रतिस्पर्धियों की कारों को रातों रात पुरानी बना सकती है। यह वैसा ही है जैसे जब आईफोन आया और अचानक हर फ्लिप फोन प्रागैतिहासिक लगने लगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में सबसे बड़ी बाधा लागत है। अगर टेस्ला की नई मोटर उन्हें गुणवत्ता से समझौता किए बिना सस्ती कारें बनाने की अनुमति देती है, तो इससे कीमतों की जंग छिड़ सकती है। दूसरी कंपनियों को बराबरी बनाए रखने के लिए अपने मार्जिन में कटौती करनी होगी या तेजी से नवाचार करना होगा। हम उपभोक्ताओं के लिए यह बहुत अच्छी बात है। ज्यादा किफायती इलेक्ट्रिक वाहनों का मतलब है कि ज्यादा लोग पेट्रोल कारों को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। टेस्ला ने पहले ही इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रदर्शन के मानक तय कर दिए हैं, लेकिन यह इंजन इसे और भी आगे ले जा सकता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां शुरुआती स्तर की इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी स्पोर्ट्स कारों जैसी गति पकड़ें। टेस्ला की गति दक्षता और मनोरंजन के मिश्रण की बराबरी करने के लिए प्रतिस्पर्धियों को अपने डिजाइनों पर पुनर्विचार करना होगा। टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग तकनीक पर बड़ा दांव लगा रही है, और एक नया इंजन इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। रोबोटिक टैक्सियों या पूरी तरह से स्वचालित कारों के लिए सटीक और प्रतिक्रियाशील इंजन महत्वपूर्ण होते हैं। अगर यह इंजन टेस्ला को स्वचालित प्रदर्शन में बढ़त दिलाता है, तो यह चालक रहित वाहनों की दौड़ में उनकी बढ़त को और मजबूत कर सकता है। एलन का कहना है कि यह बाजार खरबों डॉलर का हो सकता है। टेस्ला पहले से ही अग्रणी है, लेकिन यह इंजन उन्हें उन बाजारों में सफलता दिलाने में मदद कर सकता है जहां उन्हें अभी तक संघर्ष करना पड़ा है, जैसे चीन या भारत। एक सस्ता लंबी दूरी का इलेक्ट्रिक वाहन इन क्षेत्रों में कीमत के प्रति संवेदनशील खरीदारों को आकर्षित कर सकता है, जिससे टेस्ला को वैश्विक बाजार में एक बड़ा हिस्सा मिल सकता है। चीनी कंपनियां चिंतित क्यों हैं? अब बात करते हैं चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं की। BYD, NIO और XPeng जैसी कंपनियां हाल ही में इसमें बाजी मार रही हैं। उदाहरण के लिए BYD ने 2024 में वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है और 40 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेची हैं, जिसका श्रेय उनके किफायती हाइब्रिड
और इलेक्ट्रिक वाहनों को जाता है। वे सुपरफास्ट चार्जिंग 5 मिनट में 250 मील और उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणालियों जैसी तकनीकों के साथ बेतहाशा नवाचार कर रहे हैं। तो फिर वे टेस्ला के गुप्त प्रोजेक्ट से क्यों घबरा रहे हैं? टेस्ला की ब्रांड पावर, चीनी कंपनियां बेहतरीन कारें बनाती हैं, लेकिन टेस्ला का ब्रांड प्रतिष्ठित है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों का केंद्र है। लोग सिर्फ टेस्ला नहीं खरीदते, बल्कि एक जीवन शैली भी खरीदते हैं। अगर टेस्ला कोई नया इंजन पेश करती है, तो वह सुर्खियां बटोर सकती है और चीनी ब्रांड्स को पीछे छोड़ सकती है, भले ही उनकी तकनीक मजबूत हो। अमेरिका, चीन और जर्मनी में टेस्ला के कारखाने उन्हें उत्पादन में भारी बढ़त देते हैं। अगर यह नया इंजन सफल होता है, तो टेस्ला इसे दुनिया भर में ज्यादातर चीनी कंपनियों की तुलना में तेजी से लॉन्च कर सकती है, जिन्हें अमेरिका और यूरोप जैसे बाजारों में टैरिफ और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता नवाचार कर रहे हैं, लेकिन टेस्ला का इतिहास पुराने तौर तरीकों को बदलने का रहा है। याद है जब उन्होंने ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट को आम बात बना दिया था, या बैटरी उत्पादन बढ़ाने के लिए गीगा फैक्ट्रीज बनाई थीं। अगर यह इंजन अफवाहों के अनुसार क्रांतिकारी साबित होता है, तो यह चीनी कंपनियों की प्रगति को पीछे छोड़ सकता है, जिससे उन्हें अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। अगर टेस्ला इस इंजन का इस्तेमाल एक बेहद किफायती इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने के लिए करती है, तो यह चीनी ब्रांडों को कड़ी टक्कर दे सकती है, जो प्रतिस्पर्धा के लिए कम कीमतों पर निर्भर हैं। टेस्ला की तुलना में BYD की कारें बेहद सस्ती हैं, लेकिन $30,000 की टेस्ला, जिसकी रेंज और परफॉर्मेंस कमाल की है, यह उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। चाहे आप उनसे प्यार करें या न करें, एलन मस्क सुर्खियां बटोरना बखूबी जानते हैं। इस इंजन का एक बड़ा खुलासा समाचार चक्र पर छा सकता है और चीनी प्रतिस्पर्धियों की घोषणाओं को दबा सकता है। इसके अलावा रोबोट टैक्सी, बेड़े जैसे साहसिक वादे करने की एलन की क्षमताएं निवेशकों और प्रशंसकों को उत्साहित रखती है, जिससे टेस्ला को एक ऐसी गति मिलती है जिसका मुकाबला करना मुश्किल है। हालांकि चीनी कंपनियां शांत नहीं बैठी हैं। वे अनुसंधान और विकास में अरबों डॉलर लगा रही हैं, नए आकर्षक मॉडल बना रही हैं और वैश्विक स्तर पर विस्तार कर रही हैं। अगर टेस्ला को आगे रहना है, तो इस इंजन को अपनी प्रचार प्रसार के अनुरूप प्रदर्शन करना होगा। टेस्ला और इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया के लिए आगे क्या है? तो अब आगे क्या? अगर टेस्ला वाकई कोई क्रांतिकारी इंजन बना रही है, तो हमें जल्द ही इसके संकेत मिल सकते हैं। शायद किसी आगामी टेस्ला इवेंट में, या एलन के किसी रहस्यमयी ट्वीट में। अपने अतीत के आधार पर टेस्ला 1 साल के भीतर एक प्रोटोटाइप का अनावरण कर सकती है, जिसका उत्पादन 2027 या 2028 तक बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यह मोटर असली भी है, तो भी यह कोई जादुई गोली नहीं है। टेस्ला के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे लागत कम रखना, उत्पादन बढ़ाना और वैश्विक व्यापार तनावों से निपटना। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए यह परियोजना एक याद दिलाती है कि नवाचार कभी नहीं रुकता। चाहे टेस्ला हो, BYD हो या कोई और बेहतर सस्ती और पर्यावरण अनुकूल कारें बनाने की होड़ लगातार तेज होती जा रही है। और हमारे लिए इसका मतलब है ज्यादा रोमांचक विकल्प, कम कीमतें और एक साफ सुथरी धरती। समापन देखते रहिए। क्या टेस्ला 2028 तक इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग का बादशाह बन जाएगा? क्या टेस्ला 2028 तक दूसरी कंपनियों को पछाड़कर इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग का निर्विवाद बादशाह बन जाएगा? मैं इसे एक आसान तरीके से समझाऊंगा और एक बड़े बिंदु पर ध्यान केंद्रित करूंगा। टेस्ला के नवाचार पैमाने और ब्रांड शक्ति का अनूठा संयोजन उसे अग्रणी बनने का एक मजबूत मौका देता है। लेकिन आगे की राह चुनौतियों से भरी है, जो परिणाम को अनिश्चित बनाती है। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले, टेस्ला सालों से इलेक्ट्रिक वाहनों का पोस्टर चाइल्ड रहा है। जरा सोचिए, जब आप
इलेक्ट्रिक वाहन ईवी शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में टेस्ला का शानदार मॉडल 3 या भविष्य का साइबर ट्रक जरूर आता है। यह सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। टेस्ला ने अपनी अत्याधुनिक बैटरी तकनीक से लेकर अपनी सेल्फ ड्राइविंग महत्वाकांक्षाओं तक सीमाओं को लांघने के लिए एक प्रतिष्ठा बनाई है। 2028 तक टेस्ला लगातार नए आविष्कार करती रहेगी। वे सस्ते मॉडल पर काम कर रहे हैं, जैसे कि एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार जो 2026 के आसपास बाजार में आ सकती है, जिससे आम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक कारें ज्यादा किफायती हो जाएंगी। इसके अलावा टेक्सास, चीन और जर्मनी जैसी जगहों पर स्थित उनके विशाल प्लांट यानी गिगा फैक्ट्रियां इतनी तेजी से गाड़ियां बना रहे हैं कि उनकी बराबरी करना मुश्किल है। अकेले 2024 में टेस्ला ने 18 लाख से ज्यादा कारें बनाई और उनका लक्ष्य दशक के अंत तक सालाना 30 लाख कारों तक पहुंचना है। इतनी बड़ी संख्या से पता चलता है कि हम यहां दबदबा बनाने के लिए हैं। लेकिन बात सिर्फ कारें बनाने की नहीं है। टेस्ला का इकोसिस्टम इतना मजबूत है कि उसे मात देना मुश्किल है। उनका सुपरचार्जर नेटवर्क इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के स्टारबक्स जैसा है, विश्वसनीय, व्यापक और बाकियों से एक कदम आगे। 2028 तक उनकी योजना दुनिया भर में चार्जर्स की संख्या दोगुनी करने की है, जिससे ग्राहकों की वफादारी बनी रहेगी, जबकि प्रतिस्पर्धी कंपनियां उनसे आगे निकलने के लिए संघर्ष करेंगी। फिर सॉफ्टवेयर की बात आती है। टेस्ला की कारें मूल रूप से चलने वाले कंप्यूटर हैं, जिनमें ओवर द एयर अपडेट होते रहते हैं, जो उन्हें ताजा रखते हैं। पूर्ण स्वचालित जैसी सुविधाएं भले ही 2028 तक पूरी तरह से स्वायत्त न हो, फिर भी टेस्ला को अलग पहचान दिला सकती हैं, खासकर अगर वे रोबोट टैक्स का कोड तोड़ दें। कल्पना कीजिए कि आप एक चालक रहित टेस्ला को पसंद करते हैं। यह एक ऐसा गेम चेंजर है जो उद्योग को नई परिभाषा दे सकता है। अब एक पल के लिए ब्रेक लगाते हैं और प्रतिस्पर्धा पर नजर डालते हैं, क्योंकि यह कड़ी प्रतिस्पर्धा है। BYD, वोक्सवैगन और जनरल मोटर्स जैसी कंपनियां शांत नहीं बैठी हैं। चीन की दिग्गज कंपनी BYD ने 2023 के अंत तक शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में टेस्ला को पीछे छोड़ दिया और एक ही तिमाही में 5.260 से ज्यादा गाड़ियां बेचीं। वे किफायती इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में माहिर हैं और चीन का विशाल बाजार उन्हें घरेलू बाजार का फायदा देता है। वॉक्सवैगन अपनी ID सीरीज में अरबों डॉलर लगा रही है और 2028 तक 70 नए इलेक्ट्रिक मॉडल बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उनके पास काफी पैसा और दशकों का निर्माण अनुभव है, जो उन्हें इस अंतर को पाटने में मदद कर सकता है। फिर GM है, जिसका अल्टियम बैटरी प्लेटफॉर्म हमर से लेकर कैडिलैक तक सभी को शक्ति प्रदान करता है और 2025 तक सालाना 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का लक्ष्य रखता है। ये पुरानी कार निर्माता कंपनियां अब जाग रही हैं और उनके पास टेस्ला के सिंहासन को चुनौती देने के लिए संसाधन मौजूद हैं। अब आइए एक पल के लिए ब्रेक लगाएं और प्रतिस्पर्धा पर नजर डालें, क्योंकि यह जबरदस्त है। BYD, वोक्सवैगन और जनरल मोटर्स जैसी कंपनियां चुप नहीं बैठी हैं। चीन की दिग्गज कंपनी BYD ने 2023 के अंत में शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में टेस्ला को पीछे छोड़ दिया और एक ही तिमाही में 5,26,000 से ज्यादा गाड़ियां बेचीं। वे किफायती इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में माहिर हैं और चीन का विशाल बाजार उन्हें घरेलू बाजार का फायदा देता है। वॉक्सवैगन अपनी ID सीरीज में अरबों डॉलर लगा रही है और 2028 तक 70 नए इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उनके पास भारी पूंजी और दशकों का विनिर्माण अनुभव है, जो उन्हें इस अंतर को पाटने में मदद कर सकता है। इसके अलावा GM भी है, जिसका अल्टियम बैटरी प्लेटफॉर्म हमर से लेकर कैडिलैक तक सभी कारों को शक्ति प्रदान करता है और 2025 तक
सालाना 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का लक्ष्य रखता है। ये पुरानी ऑटो निर्माता कंपनियां अब जाग रही हैं और उनके पास टेस्ला के सिंहासन को चुनौती देने के लिए संसाधन मौजूद हैं। बड़ी कंपनियों के अलावा रिवियन और ल्यूसिड जैसी स्टार्टअप कंपनियां भी प्रीमियम ट्रकों और लग्जरी सेडान के साथ अपनी जगह बना रही हैं। और वाइल्ड कार्ड यानी सरकारी नीतियों को भी न भूलें। देश शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सब्सिडी एयर टैरिफ इस स्थिति को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर यूरोप या अमेरिका चीनी आयात पर भारी कर लगाते हैं तो BYD का वैश्विक विस्तार रुक सकता है, जिससे टेस्ला को बढ़त मिल सकती है। दूसरी ओर, अगर टेस्ला को आपूर्ति श्रृंखला में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे चिप की कमी या बैटरी मेटल की कीमतों में उछाल, तो इससे उनकी गति धीमी हो सकती है। तो अब हम कहां पहुंचते हैं? टेस्ला को बढ़त मिल गई है, इसमें कोई शक नहीं। उनका ब्रांड इलेक्ट्रिक वाहनों का पर्याय बन गया है। उनके कारखाने तेजी से चल रहे हैं और उनकी तकनीक उन्हें आगे रखती है। 2028 तक वे निश्चित रूप से बादशाह बन सकते हैं, खासकर अगर वे किफायती और स्वायत्तता में माहिर हों। लेकिन राजा का मतलब अछूत नहीं होता। इलेक्ट्रिक वाहन बाजार तेजी से बढ़ रहा है। 2024 में वैश्विक बिक्री 1.4 करोड़ तक पहुंच जाएगी और 2028 तक दोगुनी हो सकती है। यानी कई विजेताओं के लिए जगह है। BYD के कम कीमत वाले मॉडल, वॉक्सवैगन का आकार और GM की बहुमुखी प्रतिभा असली खतरे हैं। टेस्ला की बढ़त की कोई गारंटी नहीं है, यह कार्यान्वयन से अर्जित होती है। कल्पना कीजिए, यह 2028 है और आप एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं। टेस्ला के पास $25,000 में एक चमचमाती नई कॉम्पैक्ट कार, हर कोने पर एक चार्जिंग स्टेशन और शायद एक रोबोटिक टैक्सी सेवा भी है। सुनने में तो यह एक शानदार सेटअप लगता है ना? लेकिन दूसरी तरफ BYD भी कम कीमत में एक ऐसी ही कार पेश कर रही है। वॉक्सवैगन के पास एक शानदार इलेक्ट्रिक SUV है और GM के पास एक पिकअप ट्रक है जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। आप किसे चुनेंगे, यही असली सवाल है। टेस्ला के पास नेतृत्व करने के लिए जरूरी संसाधन है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों का क्षेत्र भीड़भाड़ वाला है और दौड़ पूरी तरह खुली है। अंततः टेस्ला के पास 2028 तक नंबर 1 बनने का एक ठोस मौका है, लेकिन वहां बने रहने के लिए उन्हें लगातार नवाचार, विस्तार और लोगों का दिल जीतना होगा। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग कोई राजतंत्र नहीं, बल्कि एक युद्ध क्षेत्र है और टेस्ला इस ताज को पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। एलन मस्क की रहस्यमयी चुप्पी और टेस्ला के इंजन के बारे में बारीकियां ही इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में हलचल मचा सकती हैं। क्या यह एक बड़ा बदलाव होगा या बस एक और बड़ा वादा, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, एलन के नेतृत्व में यह कभी उबाऊ नहीं होता। आपको क्या लगता है, टेस्ला क्या कर रही है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार लिखें और चलिए बातचीत शुरू करते हैं। अगर आपको यह विस्तृत जानकारी पसंद आई हो तो हमें थम्स अप करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आप हमेशा नवीनतम तकनीकी प्रगति से अपडेट रहें। देखने के लिए शुक्रिया और हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। जिज्ञासु बने रहें और बड़े सपने देखते रहें।